आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके पलती गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। वीड़ा रघुनाथ पठायो, लंका जान सिया सुधिलायो। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। एक बार जितने भी लोग उपस्थित हैं करतल ध्वनि के साथ जय घोष करें। बोलिए अनंत बलवंत हनुमत लाल की जय हो। जय हो। लीजिए सुंदर झांकी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। मात्र 5 लोग मंच में उपस्थित हो जाएं, स्थल की पूर्ति करें और सुंदर भगवान की लीला का दर्शन करें। और सुंदर आप लोग लीला का दर्शन करें। और चाहूंगा कि केवल 5 लोग मंच में उपस्थित होकर स्थल की पूर्ति कर दें और आरती कर लीला को आगे बढ़ाएं। और देखें, आज आप लोग हनुमान जी की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। अंतिम झांकी है ये। अगर आप लोगों का भाव बने, मैं तो चाहूंगा कि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और जो लीला होती है ये भाव की होती है। भावो विद्यते देवा। तो अगर आप 5 लोग आ जाएं तो हनुमान जी की मंगल आरती का सम्मान हो जाए। हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारे हाथों में। दुनिया भर की भक्ति का भंडार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारे हाथों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। तुम सचमुच संकट मोचन हो, तुम सचमुच संकट मोचन हो। शंकर की तरह त्रिलोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। दुनिया भर की भक्ति का भंडार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारे हाथों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जय जय बजरंग बली,
जय जय बजरंगी बली। इधर बंद करिए। भगवान प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी माता श्री जानकी जी की खोज करते करते जब आगे चले ऋषमुख पर्वत के और वहां वानरों के राजा सुग्रीव ने जैसे ही देखा तो हनुमान जी से कहा, महाराज सुग्रीव ने, कि हनुमान ये सामने से दो वीर पुरुष दिखाई दे रहे हैं, हमारे ही पर्वत की ओर आ रहे हैं, जाकर के इनका भेद आप लेकर के आए, कहीं ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं है। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीमा, अति सभीत कह सुन हनुमाना, तो इधर विप्र रूप धरि कपितः गयउ, माथ नाय पूछत अस भयउ। हे महाशय, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत दिन व्यतीत हो गए, इस पथ से कोई पथिक नहीं निकला। आज आपको देखकर जब मेरी दृष्टिपात गई, देखा आपका ये सन्यासियों का वेश, फिर दृष्टिपात गई, देखा कंधों में धनुष और बाण, मानो ऐसा लगता है कि आप सन्यासी है नहीं, सन्यासी बनकर के आए। देखें, उमेश और प्रवेश परिहार, इन दोनों की ओर से 21 मुद्राएं हनुमान जी की मंगल आरती सादर भेंट की उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सांवले ये गोरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री है रूप फिरऊ बन बीरा। मैंने आपके चरण कमलों को देखा तो ये कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बन विचरहु स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसह बन आतप बाता। आपके ये कोमल कोमल अंग, फिर भी आप इस वन की वायु धूल धूप को सहन कर रहे हैं। कोई उत्तर नहीं मिला कि तुम तीन देव महको नर नारायण कि तुम दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में से कोई है, या फिर आप दोनों नर और नारायण। कोई उत्तर नहीं। जग कारण तारण भव, भंजहु धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस परमात्मा ने इस संसार से दुष्टों का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा मेरे सम्मुख खड़े हैं। कोई उत्तर नहीं मिल रहा। यह ऊंचे पहाड़, बालू ब्याल, निस्तर बानर का डर भगवान, ऐसे बिहड़ बिराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। हैं आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बाके हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते कहां कहां के हैं। ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है इन रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानो शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है, आ रहा ना याद भूलते हैं। आप कौन हैं और इस विकराल जंगल में क्या करने के लिए आए हैं?
आपका मार्गदर्शन किसने किया है, मैं जानना चाहता हूं। आप जानना चाहते हैं हे विप्र देवता, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं। अवश्य। लेकिन हम स्वयं में सोच रहे हैं कि अपना परिचय आपको हम किस प्रकार से दें, क्योंकि हम भी खुद हैं इस हम भी खुद हैं इस चक्कर में, किस तरह बताएं कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अभी तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधिना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है, संसार चक्र कुछ ऐसा क्षण 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 में रंग बदलता है। है बेस आपका ब्राह्मण सा, है बेस आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे सन्यासी हैं ऐसे ही इस जंगल में हम राजा होकर बनवासी हैं, राजा होकर बनवासी हैं। अपनी सीता को ढूंढ रहे सुधि अभी नहीं तक पाई है, धनियों के सब है मददगार निर्धन का कौन सहाई है। अपनी सीता को ढूंढ रहे सुधि अभी नहीं तक पाई है, धनियों के सब है मददगार निर्धन का कौन सहाई है, निर्धन का कौन सहाई है, निर्धन का कौन सहाई है। लेकिन श्रवण करें, आप हमारा परिचय, अपना परिचय हम आपको अवगत करा रहे हैं। हे विप्रदेव, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बने आए, हम पितु वचन माने बने आए। राम नाम लक्ष्मण दव भाई, राम नाम राम नाम राम नाम लक्ष्मण दव भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी
खोजत विप्र फिरे हम तेही, खोजत विप्र फिरे हम तेही, खोजत विप्र फिरे हम तेही। यही हमारा संपूर्ण परिचय है। अब हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवो न बचना, देखा रुद्री विष के रचना। पुन धीरज धर स्तुति कीनी, हरस ही जय निज नाथ ही दीनी। मुनि स्तुति कीनी, हरस निज नाथ ही दीनी। नीलम भुजस्यम मलको मलंगम, सीता समारोह पितवांग भागम। पारौ महासाहिरपचारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे नाथ, आज मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, ये तो मेरा न्याय था। बहुत दिनों के बाद में मैंने आपको देखा, इससे मैं अपने स्वामी को पहचान न सका और आपसे आपका परिचय पूछने की ये भूल कर बैठा। हे नाथ, मोरे न्याय में मोरे न्याय में पूछा साई, तुम पूछत कसे नर की नाई। आप मुझसे कैसे साधारण मनुष्यों की भांति मेरा परिचय मुझसे पूछ रहे। तब माया बस फिराहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूं दीनानाथ, जिससे मैंने अपने स्वामी को पहचान न पाया। एक में मंद मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंद हूं, दूसरा मोह के बस में हूं, तीसरा हृदय से कुटिल और अज्ञान हूं। जो इतनी बड़ी भूल कर बैठा, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जन भोरे। हे नाथ, नाथ जीवे तब माया मोहा, सो निश्चित रहे तुम्हारे छोहा। मुझ में बहुत से अवगुण हैं, मैं आपकी भक्ति साधना कुछ भी नहीं जानता।
सेवक सुते पति मात भरोसे रहाइया सोचे बनहि प्रभु पोसे। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे हो। सेवक को, स्वामी को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। आप मेरी इस भूल को क्षमा करें क्योंकि मैं आपको पहचान ना पाया। अस कही परमु चरण अकुलाई नजुतन प्रगट प्रीत उरलाई तब रघुपति उठाई उरलावा निज लोचन जल सींचे जुड़ावा। हे तात, तुम इतने ज्यादा दुखित क्यों हो रहे हो? दुख का परित्याग कर दो और अपने मन में धैर्य को धारण करो, क्योंकि तुम तो मुझे भैया लक्ष्मण के समान प्रिय हो। हे नाथ, आपने अपना परिचय बतलाते समय बतलाया आपके साथ में आपकी भार्या माता सीता भी थी। किसी दैत्य दुराचारी के द्वारा उनका हल कर लिया गया है। तो हे नाथ, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें कि जैसे सिया भाम ने सिया हरी, अरे उसका हम ये दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। अरे बल अपना पूर्ण लगा देंगे। ये माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार्य आप करने आए उस पर हमें हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्रण लगाएंगे, इस प्रण पर प्रण लगाएंगे। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। अब आप मेरे साथ में, आप ये सामने जो पर्वत देख रहे हैं, मेरे महाराज सुग्रीव रहते हैं। आप मेरे साथ चलें और उनसे मित्रता करें। चलें। कल कथा समझाई सादर मिलु नाय पद्मा राम जी का और सुग्रीव का मिलन। ये तात हनुमान जी, मैंने कहा था कि इनका केवल पर्चे लेकर आना है, लेकिन आज तुम इनको लेकर आए हो। ये कौन है? इनका पर्चे करवाएं। श्री महाराज, आपने इनका परिचय लेने के लिए मुझे भेजा था, लेकिन इनका जब वास्तविक परिचय मुझे मालूम हुआ तो मैं इन्हें अपने साथ में ले आया। ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, जो सांवले वन में हैं। इनका नाम राम है, जो आपके अनुज श्री लखनलाल जी हैं। इनके साथ में इनकी भार्या माता सीता भी थी। पंचवटी से किसी दैत्य दुराचारी ने उनका हरण कर लिया। उन्हीं को खोदते खोदते ये माता सबरी के आश्रम पहुंचे और माता सबरी ने आगे का मार्ग दर्शन किया। तपस्विनी सबरी जी ने यहाँ का मार्ग बताया है। हाँ, हाँ। तो अब क्या करना चाहिए हनुमान जी? नाथ, ये मेरे महाराज सुग्रीव है। जो स्थिति आज आपकी है वही स्थिति इनकी भी है। इनके भाई ने इनकी पत्नी को छीन लिया, रात रात छीन लिया और इन्हें मार करके भगा दिया। मैं चाहता हूं कि आपकी और प्रभु की मित्रता हो जाए तो अति उत्तम होगा। अवश्य मित्रता अवश्य होनी चाहिए। अग्नि माध्यम बनेगी। तब हनुमंतो भय जिसकी सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत धड़ाए। मैं अग्नि को साक्षी को मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे तन में प्राण रहेंगे मैं आपकी सब प्रकार करियों शिव कर। हम भी अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि महाराज सुग्रीव, हम आपकी हर प्रकार से सहायता हे करेंगे। मेरे महाप्रभु, अब आप तनिक भी चिंता ना करें, क्योंकि कुछ समय पहले मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई वह नजारा देखा था रथ की तरह विमान। एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक
नंदिनी थी, मुझे लगता है मातेश्वरी जानकी जी वही थी, और हमें देखकर उन्होंने कुछ आभूषण और पट फेंके थे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको लाऊं। अवश्य, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज कि आपके यहाँ रहने का कारण क्या है? आप इस पर्वत पर किस कारण से रहते हैं, हमें अवगत करावें। इस पर्वत पर रहने का केवल एक ही कारण है, वो है मेरा बड़ा भाई बाली, जिसके भय से मैं रहता हूँ। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने मुझको इतना मारा, और मारा क्यों? एक बार मैं का पुत्र माया भी अर्ध रात पुरद्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। बाली में इतना अपार बल है कि वो किसी शत्रु की ललकार सहन नहीं कर सकता। अर्धरात्रि को जब मैं के पुत्र मायावी ने आवाज लगाई तो उसने अपनी गदा उठाई, उस मायावी से युद्ध करने के लिए चला गया। लेकिन मैं भी अपने भ्रातृत्व प्रेम में अपने भाई के पीछे चला गया, क्योंकि राक्षसों की शक्ति रात्रि में अधिक हो जाया करती है। तो जब वह राक्षस भागता गया और एक गुफा में छिप गया, तो मैं अपने भाई के पीछे था। मेरे भाई ने मुड़ करके देखा, पीछे सुग्रीव आ रहा है, तो कहा सुग्रीव तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया। तो उन्होंने कहा कि तू मास 15 दिन तक यहाँ तक रहना, यदि मैं 15 दिन न आऊं तो समझ लेना कि ये मारा गया। लेकिन मैं 15 दिन थोड़ा वहां रहा, मैं 1 महीने तक रहा। मास दिवस तो रहा खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। मैंने देखा 1 महीने के बाद एक विशाल रक्त की धारा उस गुफा से निकली। तो मैंने सोचा मेरा भाई बाली मारा गया है, तो मैंने एक विशाल चट्टान से उस गुफा के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया, जो गुफा थी। इसीलिए अब राजपाट जब देखा मंत्रियों ने बिना राजा के राज सिंहासन देखा, तो मुझे जबरदस्ती वहां का राजा बना दिया गया। लेकिन मेरा भाई बाली मारा नहीं गया था, राक्षस का वध हुआ था। जब मेरा भाई कुछ समय के बाद किष्किंधा में आया, उसने मुझको राजा बना देखा, तो उसको बड़ा क्रोध आया। उसने मुझसे कुछ बिना पूछे ही मुझको इतना मारा। मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता रहा, लेकिन मेरी किसी ने रक्षा नहीं की। यहाँ पर मातंग ऋषि का श्राप है, यहाँ श्राप बस आवत नहीं। इस पर्वत में वो श्राप के कारण नहीं आता है, मेरे रहने का केवल यही कारण है। मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया मेरे। सुन सुग्रीव मारी हो बालई एक ही बाण। महाराज सुग्रीव आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं बाली को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा। क्या कह रहे हैं मेरे महाप्रभु? बाली बहुत बड़ा योद्धा है, आपने ये प्रतिज्ञा कर ली कि बाली को आप एक बाण से मार देंगे। ये प्रतिज्ञा करने से पहले आपको सोचना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप चलें। दुंदुभि अस्थिताले दिखराए। हे मेरे महाप्रभु, इन आप 7 ताल के वृक्षों को देख रही जो सर्प आकार में हैं। तक्षक ने कहा है कि जो एक बाण से इन वृक्षों को ढा देगा, गिरा देगा, वही बाली पर विजय पा सकता है। बिन प्रयास रघुनाथ ध्याय देख, अमित बलवाड़ी प्रीति बाली बधब इन भई परतीति। ये मेरे महाप्रभु जय हो आपकी। अब मुझे विश्वास हो गया महाराज कि आप बाली का वध कर सकते हैं, परंतु तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ से किष्किंधा की ओर प्रस्थान करें, बाली को युद्ध के लिए ललकारें। जब बाली नगर के बाहर आ जाएगा तो हम उसका वध कर देंगे। मतलब मैं किष्किंधा में जाऊं बाली के लिए? इसलिए क्योंकि हम 14 वर्ष तक किसी नगर बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको केवल आवाज लगानी है। जब बाली नगर के बाहर आ जाएगा, आपकी आवाज को सुनकर तो हम उसका वध कर देंगे। वध कर देना मेरे महाप्रभु। अवश्य। क्योंकि मैं कई बार गया हूँ तो बहुत मारा गया हूँ, और यदि उसने कहीं पकड़ लिया तो बहुत मारता है। जा रहा हूँ मैं आपकी आज्ञा से। आए हमारे साथ। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा।
सब रघुपति सुग्रीव पठाया तत्वत् सुग्रीव पठावा गर्ज सिजाई निकट बल पावा